कंस्ट्रक्शन का काम हमने नहीं रोका है, ये बैरियर कंस्ट्रक्शन में नहीं है। इससे हमें कितना नुकसान होना था कि 52 साल से जो लोग यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं उनकी रोजी रोटी पे ये लात मारना चाहते हैं। इस बैरियर को न लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया है, डीसी जम्मू ने बोल दिया है, एसएसपी ने बोल दिया है, डीटीएम साहब बोल गए हैं, फिर भी ये यहाँ आकर गुंडागर्दी करके ये बैरियर यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। आज रेलवे स्टेशन के ऊपर टैक्सी यूनियन और ठेकेदारों के बीच में, रेलवे स्टेशन के कर्मियों के बीच में खूब हंगामा देखने को मिला। वहां पर जो टैक्सी यूनियन वाले थे वो सड़क पर उतर आए और उन्होंने जोरदार वहां पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की जो मुख्य वजह अब तक हमें पता चली है, वो वजह ऐसा लगता है कि वहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर जितनी भी पार्किंग है उसे अब टेंडर के जरिए लीगल किया जा रहा है, कमर्शलाइज किया जा रहा है, और जो भी लोग वहां पर गाड़ियां लगाते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा उसको वो पेमेंट देनी होगी, जिसकी वजह से ये सारा हंगामा देखने को मिला। लेकिन इसमें कुछ शायद वहां पर जो टैक्सी यूनियन वाले हैं, बसेस वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ वहां पर परेशानियां देखने को मिली हैं। क्या कुछ जानकारियां हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो रेलवे स्टेशन के ऊपर आज प्रदर्शन किया गया है, और उस प्रदर्शन के दौरान क्या बातें की गई हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि उनसे फोन लाइन पर जानकारी लें कि आखिर उनकी मांगे क्या थी, क्या वजह थी और ये स्थिति क्यों पैदा हुई। हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, इसमें ऑटो है, मेटाडोर है, बस है, टैक्सी है। ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो पिछले 52 साल से काम कर रहे हैं जब रेल यहाँ पर आई थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर कुछ लोग रेलवे के मुलाजिम हैं, उनकी इसमें पार्टनरशिप है और उनके घरों में सीबीआई छापे भी पड़े हैं। वो लोग इस सारा मैनेज करके ये हमारा बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे रेलवे के साथ किराया देते थे, किराया देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 52 साल अगर किराया दिया है, कभी भी हमने एक दिन की ब्रेक नहीं की, और अभी हमें मजबूर किया जा रहा है। इनके हिसाब से यहाँ बैरियर लगेगा, ये बैरियर अभी हमने उठाना यहाँ से बैरियर लगेगा, तो जो भी गाड़ी आएगी, चाहे कोई भी गाड़ी बाहर से यहाँ पर पैसेंजर ड्रॉप करने आती है, उसको ये यहाँ पर जबरदस्ती से पैसे दिए जाएंगे। और ठेकेदार की गुंडागर्दी में जहाँ के लोग शामिल हैं वो रेलवे के ऑफिसर हैं कुछ। यहाँ पर बैरियर लगा था जो आपने देखा है। इस बैरियर को न लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया है, डीसी जम्मू ने बोल दिया है, एसएसपी ने बोल दिया है, डीटीएम साहब बोल गए हैं, फिर भी ये यहाँ आकर गुंडागर्दी करके ये बैरियर यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें कितना नुकसान होना था कि 52 साल से जो लोग यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं उनकी रोजी रोटी पे ये लात मारना चाहते हैं। अब आप क्या डिमांड ये है कि इस किस्म का कोई बैरियर यहाँ पर नहीं होगा। जैसे गाड़ियां यहाँ चल रही है, जैसे हम रेलवे को पैसे देते थे, ऐसे पैसा आप देंगे। तो साहब, अगर आपकी बातचीत हो गई थी उसके बावजूद भी क्या जबरदस्ती यहाँ पर करने की कोशिश? ये बिल्कुल जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। गुंडे लोग यहाँ पर इनके साथ आते हैं और वो यहाँ पर आगे जबरदस्ती बैरियर लेकर भी आते हैं, हमारे ड्राइवरों को धमकाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वो गाड़ियां मतलब बैरियर यहाँ पर ये बैरियर को लगाने के लिए जब मनाही की गई है उसके बावजूद भी ये बैरियर यहाँ पर लगाया। आखिर कौन वो गुंडे लोग हैं यहाँ पर आके गुंडागर्दी करते हैं? ठेकेदार के साथ गुंडे हैं और वो आकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हमने नहीं रोका है, ये बैरियर कंस्ट्रक्शन में नहीं है। एक साइड से इनका नीचे इन्होंने इसकी लेवलिंग करनी है, तो वहाँ पर टाइल लगाना है। हमने कहा एक साइड से आप टाइल लगाइए, दूसरी साइड हम यहाँ पर गाड़ियाँ रखेंगे, जब उस साइड टाइल लग जाएगी फिर हम शिफ्ट कर लेंगे। ये बैरियर शिफ्ट किया जाए यहाँ
बिल्कुल वो बड़ा सामान बड़ा और सीज किया जाए। किसकी ज्यादा से ये बैरल लेकर आए? क्या पता कोई गलती चीज यहाँ पे फेंक के चले गए हमको बदनाम करने के लिए, यहाँ पर आकर गाली बाद में हमारे एजुकेशन को खराब करने के लिए। हमारे लोगों को और उन लोगों को पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। हो गया जी, हो गया इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं संजय शर्मा, जो जनरल सेक्रेटरी हैं टैक्सी ऑपरेटर यूनियन है रेलवे स्टेशन में, उनके। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा संजय जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज जो आपने प्रदर्शन किया है उसकी मुख्य वजह क्या है, क्यों प्रदर्शन किया आपने? सर आज का कोई प्रदर्शन का हमारा कोई ऐसा भी कोई प्रोग्राम नहीं था जी। तो ये आला सडन यहाँ पे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन प्लस बीआरपी प्लस आरपीएफ और प्लस ठेकेदार, तो ये वहाँ पे मौके पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक बैरिकेड्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो इन बिटवीन से हमें जब पता चलता है तो हम जाते हैं, वहाँ पे डीटीएम साहब भी थे, स्टेशन मास्टर थे, एसएचओ साहब थे, तो डीएसपी मैम थे वहाँ पे। हम उनसे कहते हैं कि कल परसों जो हमारी मीटिंग हुई है अपने एडिशनल डीसी साहब से, तो उसमें इस चीज का जिक्र किया गया था कि यहाँ पे बैरिकेड्स कोई नहीं लगेगा, तो आप ये बैरिकेड्स प्लीज नहीं लगाइए। तो जो भी बात है बैठ के उसका कोई सोल्यूशन निकालिए, जिससे हम लोग अगर 52 साल से यहाँ बैठे हैं तो हमारे भी हितों को ध्यान में रखें, तो वो काम देती है जी। तो इस बात पे हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। इन बिटवीन ठेकेदार डीटीएम साहब हमसे बात कर रहे हैं, तो डीटीएम साहब कह रहे हैं कि ये बैरियर नहीं लगा रहा है, ये पेविंग का काम लगाना है इसको, तो एक साइड से पेविंग का काम लगाएगा तो गाड़ियां आपकी चलती रहेंगी जी। हमने कहा ठीक है जी, अगर आप पेविंग का काम करना चाहते हो तो आप करिए। उसके बाद वो ठेकेदार देखते बोलता जी पेविंग का काम तो मैंने करना नहीं है, मैंने यहाँ पे बैरियर लगा के मैंने पर्ची काट रहा हूँ, गिराई करना शुरू कर दी। तो उसका फिर सब लोग विरोध करने लगे कि ये ठीक नहीं है। अगर सिटिंग हुई है एक दफा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अभी बैरिकेड्स नहीं लगाएंगे, तो एक दफा फिर एक दो दफा फिर बैठेंगे, उसका बीच का जो रास्ता निकलेगा वो निकालना जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? मतलब जो रेलवे स्टेशन में पार्किंग है, जहाँ पर अपनी टैक्सीज वहाँ पर खड़ी रहती हैं, ऑटो वहाँ पर रहते हैं, गाड़ियाँ वहाँ पर रहती हैं, तो क्या वो अब कमर्शलाइज किए जा रहे हैं? कोई इस तरह की बातें हैं क्या? ये सर एक्चुअली ये ना, इसका एक प्राइवेट कंट्रैक्टर को रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइवेट कंट्रैक्टर को टेंडर दे दिया, जो प्योरली मंथली बेसिस पे है। एज इट इज जैसे गाड़ी चल रही थी वैसे ही चलेंगी, और जो अपने पैसे मंथली बेसिस जो आप रेलवे को देते हैं आप कंट्रैक्टर को देने हैं। लेकिन वो कंट्रैक्टर एक धांधली करना चाहता है कि वो वहाँ पे एक बैरिकेड लगा के लोगों से डेली बेसिस पे, जैसे कोई ड्रॉपिंग के लिए आएगा और साइड से, उससे भी पैसे लेगा। अच्छा, वो एक किस्म की गुंडागर्दी करना चाहता है, जिससे वो अपना रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है। नहीं तो इसका कोई टेंडर निकाला गया था, लीगल प्रोसीजर से काम हुआ है कि वैसे ही इलीगल तरीके से ये टेंडर? देखो सर, जो हमारे नोटिस में हमें तो ये लगता है कि ये बिल्कुल इलीगल तरीके से निकाला गया। इवन के हम यहाँ पे 52 साल से किराए पे बैठे हैं, हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना कोई हमें इंटीमेट किया गया, ना ही हमें पार्टिसिपेट के लिए बोला गया, और ना ही हमारे लोकल न्यूज पेपर जो है उस पर इन्होंने पब्लिश किया इस टेंडर के बारे में। तो इसमें तो हमें ये शाकी सुई इन पे जाती है कि ये इनकी मिलीभगत है, और ये पर्टिकुलर एक आदमी को फीड करना चाहते हैं, उसको शील्ड करना चाहते हैं। तो ये बात हम आगे आरटीए भी हो जाएंगे इस मसले में, सीबीआई तक भी जाएंगे, विजिलेंस को भी देंगे, रेलवे के जो विजिलेंस है उसको भी देंगे। नहीं तो ये इसमें क्या लगता है कि रेलवे स्टेशन के अंदर के कर्मी जो है उनकी को मिली भगत से ये सब हो रहा है? ये ऐसी तो शंका है कि आगे रेलवे के 2-3 जो मुलाजिम है वो इसमें इन्वॉल्व है, वो स्लीपिंग पार्टनर है इस टेंडर में। अच्छा, मतलब इन्वॉल्वमेंट लगती है? हाँ जी। अच्छा, पहले किस तरह का सिलसिला चलता था? किस तरह से आप अंदर अगर गाड़ी आपको पार्किंग में लगानी है तो उसका पेमेंट कौन लिया करता था, किसको दिया करते थे आप लोग? सब जब शुरुआत हुई 1972 में यहाँ पे जब रेल आई है, तो उसी के साथ यहाँ पे आए, तो उस समय यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यहाँ पे जगह इतनी सेविंग वगैरह नहीं हुई थी, कच्ची जगह हुआ करती थी। तो उस समय रेलवे हमारे से 12 रुपए हर साल 1 साल के, तो रेलवे का एक कर्मचारी आता था नीचे, वो हर गाड़ी से हमारे से कलेक्शन करता था 12 रुपए। फिर उसके बाद 12 के बाद इन्होंने 40 पे किए, 40 के बाद फिर 200 किया, 400 किया,
फिर जब 400 तक पहुंचे तो ये कहने लगे कि ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक एक आदमी से पैसे कलेक्ट करना, जितने भी यूनियंस है वो पैसे कलेक्शन करके हमारे पास डिपॉजिट कर दे। अगर इन्होंने कभी 6 महीने एडवांस के बोले तो हमने 6 महीने एडवांस में भी पैसे वो जमा करवाए, तो 1 साल के बोले 1 साल के भी कराए। अभी भी रिसेंटली हमारे 3 महीने के एडवांस मेरे थे, तकरीबन 1-2 साल से 3 महीने के एडवांस मेरे थे, जो कि हमारे 31 अगस्त को खत्म हो गए। तो फर्स्ट को इन्होंने वो टेंडर इन्होंने हमारे नोटिस में आया कि जब हम पैसे जमा करवाने गए तो हमारे नोटिस में आया कि नहीं, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को आप पैसे अपने जमा करवाओ। नहीं, तो अभी जो बातें दूसरी साइड से सुनने में आ रही है वो कह रहे हैं कि हमने इसको लीगल प्रोसीड करना शुरू किया। यहाँ पर कुछ लोग थे जो धांधली कर रहे थे, सरकारी खजाने में चूना लगा रहे थे, पैसे जो कलेक्ट किए जाते थे वो सरकार को नहीं जाते थे बल्कि खुद ही आपस में ही गोलमोल कर रहे थे, तो इसलिए ये काम सर आप यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रहता है रेलवे के पास। हमने भी ये रिकॉर्ड इवन के डिपकम साहब को भी रिकॉर्ड पहुंचाया, डीसी साहब को भी पहुंचाया, इवन के ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे सारा रिकॉर्ड होगा जब से हम यहाँ बैठे हैं कि हम गाड़ियों के पैसे जमा करवाते थे या नहीं करवाते थे। और इवन के जब हमें पैसे जमा करवाने होते थे हमें स्टेशन डायरेक्टर जो रहते हैं उनसे परमिशन लेना पड़ती थी कि हमें ये पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो आप हमें परमिट कीजिए कि हम ये पैसे जमा करें। तो हर 3 महीने के बाद हमें परमिशन इशू होती थी, हम वो पैसे जमा करवाते थे। जी, मतलब अभी आपका आगे क्या स्टेप है? अब प्रदर्शन जारी रहेगा कि इसमें कोई समझौता हो रहा है? देखिए अब सर हम चाहते हैं कि हमारी जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो हमें भी बैठाए और बीच का कोई एक रास्ता निकाले जिससे कि पूरा रेलवे डिस्टर्ब और हमारे भी रोजी रोटी का ध्यान में रख के, तो हमारे हितों का भी ध्यान रख के तो बात की जाए किसी कंक्लूजन पे। बातचीत आप करना चाहते हैं, कल अगर बातचीत नहीं हुई तो कल भी आप प्रदर्शन करेंगे? अभी हम हमारे से थर्सडे तक का टाइम लिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ने। थर्सडे तक देखेंगे, 1-2 राउंड होते हैं हमारे मीटिंग के, जो भी होते हैं, जो भी उसमें कंक्लूजन मिलेगा तो आपको बताएंगे। ठीक, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। इस मसले को लेकर जब हमारी रेलवे अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने चौंकाने वाली बातें सामने रखी, चौंकाने वाली बातों का खुलासा कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गड़बड़ियां चल रही हैं। ये लोग जैसे बात कर रहे हैं कि पैसा जो था ये जब से यहाँ पर ये लोग पार्किंग करते थे, गाड़ियां लगाते थे और रेलवे को ये पैसा देते थे, तो ये पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पैसा नहीं देते हैं, लेकिन अगर 500 गाड़ी है, 500 से ज़्यादा गाड़ियां हैं तो उसका ये जो पैसा जमा करवाते थे वो 100 या 200 गाड़ियों का जमा करवाते थे। इस तरह की बातें जो थी वो सामने आई। ऐसे ही टैक्सियों के भी मामले में भी चल रहा था, बसेस के मामले में चल रहा था, और ये सब जो थी तो वो धांधलेबाजी चल रही थी। उन्होंने कहा कि ये लोग सरकारी खजाने में जितना पैसा पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच रहा था, ये धांधलियां कर रहे थे और आपस में ही सुमड़ी में गुमड़ी करके काम चला रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय। कई बार आप देखते हैं कि लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि किसी तरह से कुछ पैसा बच जाए, क्योंकि जिस तरह का वर्डन होता है, जिस तरह से परिवार चलाने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए लोगों को तिगड़म लगाने पड़ते हैं, तो पैसा आ रहा है तो चलो थोड़ा इनको दे दो, थोड़ा इनको दे दो, तो इस तरह से मिली भगत से काम होता है। इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन ये बातें सामने आई हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने टेंडर निकाला था, ई टेंडरिंग की थी और इन लोगों ने अगर ये चाहते तो उसमें भाग ले सकते थे, लेकिन इन्होंने भाग नहीं लिया और अब यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। और जो भी उन्होंने कहा कि जो भी हमने फैसला लिया है, टेंडर निकाला है, इससे लीगलाइज पार्किंग को लीगलाइज किया है और अब चपत जो है वो सरकारी खजाने में नहीं लगेगी, बल्कि सीधा का सीधा जो पैसा है वो डायरेक्ट सरकार को मिलेगा, सरकारी खजाने में जमा होगा, ना कि गोल कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, बीच रास्ते से ही गायब हो। कुछ गाड़ियों का जमा करवाया, कुछ का नहीं। तो कुछ हद तक ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही थी, इसलिए इस तरह का फैसला लिया गया। क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है तो यहाँ पर चोरी चकारी तो अब धीरे धीरे समाप्त ही होगी। लेकिन ये प्रदर्शन जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी संजय शर्मा जो बता रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, उन्हें बातें बताई नहीं गई कि ये टेंडर निकाला जा रहा है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं या कुछ इस तरह की बातें जो कह रहे हैं, इसमें कुछ उन्होंने संदेह जनाया। उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है, बातचीत में अगर इस मसले का सल्यूशन निकल रहा है ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से ये हंगामा देखने को मिल सकता है। इस पर आप अपनी राय रखें कि आपको क्या लगता है कि क्या यह मामला है, और देखते रहें
दैनिक समाचार मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।